दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जीता हुआ मुकाबला टाई होने के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा सर चढ़कर आ गया और वो अर्शदीप और दुबे की गलतियों पर भड़कते हुए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रोहित की कप्तानी में इतने महीनों बाद पहला वनडे मुकाबला खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम जब जीत से 2 गेंदें पहले ही टाई करा गई मुकाबले को, तो हर्षदीप और दुबे पर भड़कते हुए दोस्तों रोहित ने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, आज का मैच टाई किसकी गलती की वजह से हुआ है? क्या वो हर्षदीप थे या दुबे? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सदी का ऐसा वनडे मुकाबला खेला गया है जिसे याद रखा जाएगा और याद करके सब हंसेंगे भी और रोएंगे भी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर प्रेमदासा के स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला इससे पहले कि अपने नतीजे तक पहुंच सकता था, तभी तक दोस्तों बड़े बड़े कांड हो गए। सबसे पहले तो टॉस में रोहित शर्मा की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन गेंदबाजों ने बाजी को संभाल लिया था। संभाला ऐसे कि दोस्तों तीसरे ही ओवर में बड़ा विकेट निकाल कर दिया था मोहम्मद सिराज ने फर्नांडो को आउट करके। लेकिन निशंका मानो वरदान प्राप्त करके इस धरती पर जन्मे हैं। भारत के खिलाफ तो उनका विकेट गिरता ही नहीं है, आज भी 56 रन ठोक कर चले गए। लेकिन कुशल मेंडिस, समर विक्रमा, असलंका ऐसे खिलाड़ी 8-6-14 पर निपट गए थे। ले देकर दोस्तों अक्षर, अर्शदीप के नाम 2-2 विकेट रहे और बाकी खिलाड़ियों ने भी 1-1 विकेट लिया, जिसके चलते दोस्तों भारत को टारगेट 231 रन का ही मिला था। अब ये कुछ बहुत ज्यादा भी बड़ा टारगेट नहीं था और इसे चेज भी आसानी से किया जा सकता था। दोस्तों चेज करने के लिए रोहित शर्मा ने 47 गेंदों में 3 छक्के 7 चौके लगाकर नींव भी रख दी थी 58 रन बनाकर। लेकिन शुभमन गिल 16, विराट 24, 5 पर सुंदर और 23 पर अय्यर जैसे ही आउट हुए ना, असली चोट तो वहां भारत को लगी। 132 पर हमारे 5 विकेट हो गए थे, जहां 75 पर एक भी नहीं था। यानी कि दोस्तों महज 50 रन के अंदर भारत ने अपने 6 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने 31 रन बनाए, अक्षर ने भी 57 में 33 रन की पारी खेली। लेकिन असली ड्रामा, असली सिनेमा बना जब दोस्तों दुबे ने मैच को खत्म कर दिया था। जी हां दोस्तों, दुबे ने मैच को खत्म कर दिया था। 16 गेंद में 5 रन चाहिए थे, दुबे ने चौका लगा दिया था, बस 1 रन चाहिए था। लेकिन असलंका का ओवर इतना बड़ा मनहूस ओवर साबित हुआ कि दुबे तो एलबीडब्ल्यू हुए ही, अर्शदीप भी अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए और हम इस मैच को टाई करवा बैठे। जीतना तो दूर की बात थी, दोस्तों जीत के इतने करीब आकर खिलाड़ियों की नासमझी के चलते मैच भारत नहीं जीत पाया तो रोहित भड़क गए हैं, क्योंकि साल की इकलौती वनडे सीरीज है भाई। वो भी नहीं चाहते कि भारत किसी भी तरीके से पीछे रह जाए। ऐसे में दोस्तों इन दोनों पर भड़कते हुए रोहित शर्मा ने अपने चौंकाने वाले बयान में कहा, बहुत दुख होता है जब आप ऐसे मुकाबलों को टाई करवा देते हैं। आज ना तो हमारे सामने टारगेट बड़ा था और ऊपर से गेंदबाजों ने भी अच्छा काम किया था। मुझे लगता है कि हमने पूरी टीम की मेहनत पर एक साथ मिलकर पानी फेरा है। हमें 231 चेज करने थे, विकेट बहुत ज्यादा आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी जीत की नींव तो रखी जा चुकी थी। खिलाड़ियों को बस 1 रन ही तो फालतू बनाना था। मैं मानता हूं कि अंतिम ओवर्स में मैच फंस चुका था, लेकिन जब दुबे इतना क्लोज ले आए थे जीत के और अगर वो गलती से आउट भी हो गए तो अर्शदीप सिंह को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। उनका मकसद केवल इतना होना चाहिए था कि बल्ले से गेंद को टच कराना है और रन तोड़ना है। उसके बाद रन आउट हुए तो किस्मत, वरना भारत मैच जीतता। लेकिन अर्शदीप बड़ा शॉट मारने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत पर मट्टी पलीत करा गए और दुबे भी अगर टिक जाते ना 1 गेंद और, ये मैच हमारा था। अफसोस है कि हम हार गए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को सीखना होगा कि युवा उम्र में ऐसे हीरो बनकर काम नहीं चलता ज्यादा दिनों तक। दोस्तों रोहित शर्मा का गुस्सा जायज है दोनों पर। वैसे बाकी खिलाड़ी भी 1 रन फालतू बना सकते थे, लेकिन आप सभी को क्या लगता है किसकी वजह से मैच टाई हुआ? कोहली की वजह से, शिवम दुबे की वजह से या अर्शदीप की वजह से? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से T20 में आ जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में, आर प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है।
और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम T20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि उम्दा बल्लेबाज हैं, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया।
कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान